बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नहायत रूह परवर, अहम, ईमान अफरोज़ मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। आज हम बात करेंगे हज क्या है, हज किन लोगों पर फ़र्ज़ है, हज के अरकान क्या हैं, एहराम कैसे बांधा जाता है, तवाफ़, सई, वकूफ़ अरफ़ात और रमी कैसे की जाती है, 8 ज़ुल्हज से 13 ज़ुल्हज तक क्या क्या अमाल होते हैं, हज के दौरान ख़वातीन के अहम मसाइल कौन से होते हैं, कुर्बानी के अहकाम क्या हैं, हज की आम गलतियाँ क्या हैं और हज के रूहानी असबाब क्या हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि हज को आसान और मुकम्मल अंदाज में समझ सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हज क्या है। हज अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है इरादा करना या किसी अजीम मुकाम की तरफ जाना। हज जो है उसके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज फ़र्ज़ है जो वहाँ तक जाने की इस्तिताहत रखता हो। आपके पास इतना माल हो कि आप हज कर सकें तो आप पर ज़िंदगी में एक मरतबा हज जो है वो ज़रूर फ़र्ज़ है। हज जो है किस पर फ़र्ज़ है? हज हर मुसलमान पर जो आक़िल हो, बालिग हो, आज़ाद हो और माली और जिस्मानी इस्तिताहत रखता हो, यानी माल भी हो और ताकत भी हो कि आप हज अदा कर सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने अल्लाह के लिए हज किया और गुनाहों से बचा, वो ऐसे वापस लौटता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ, यानी उसके सारे गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। अब जो है वो एहराम क्या है, एहराम के बारे में पढ़ते हैं। एहराम सिर्फ़ 2 चादरों का नाम नहीं बल्कि एक रूहानी कैफियत है। अब मर्दों और औरतों के एहराम में क्या फ़र्क है, हम ये भी डिस्कस करते हैं। मर्दों का जो एहराम होता है उसमें 2 सफ़ेद सिली हुई चादरें, सर नंगा और खुशबू ममनू होती है। ख़वातीन का एहराम क्या है? एक सादा सा लिबास होता है, चेहरा खुला हो, हाथ खुले हों लेकिन पर्दे का एहतमाम हो, यानी आपके सर के बाल जो हैं वो अच्छी तरह कवर होने चाहिए। एहराम की नीयत में जो है वो तलबिया कहना होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब जो है एहराम के दौरान कुछ पाबंदियाँ भी की गई हैं, वो कौन कौन सी हैं? बाल काटना मना है, नाखून काटना मना है, खुशबू लगाना मना है, शिकार करना मना है और अज़दवाजी ताल्लुक़ भी मना है। अब हम देखते हैं कि हज जो है वो किस दिन शुरू होता है और किस दिन ख़त्म होता है। 8 ज़ुल्हज को हज शुरू होता है। इस दिन हाजी एहराम बांधते हैं, मिना रवाना होते हैं और नमाज अदा करते हैं। अब मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन की फ़जर की नमाज अदा की जाती है। अब 9 ज़ुल्हज का दिन आ जाता है, ये हज का सबसे अहम दिन है। तो इस दिन क्या होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल हज अरफ़ा, यानी हज अरफ़ात ही है। अब मैदान अरफ़ात में क्या है कि जब हाजी यहाँ पे पहुँचते हैं तो वो दुआ करते हैं, तौबा करते हैं, कुरान पढ़ते हैं और ज़िक्र और अज़कार करते हैं। अब शाम तक, गुरूब आफ्ताब तक जो है ना, इन्होंने अरफ़ात में ठहरना होता है। अगर कोई अरफ़ात ना पहुँच सका तो हज नहीं होता। मुज़दलिफ़ा की रात आ जाती है। गुरूब आफ्ताब के बाद हाजी मुज़दलिफ़ा जाते हैं, मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ते हैं, खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं और कंकरियाँ जमा करते हैं। अब 10 ज़ुल्हज का दिन आ जाता है। ये सबसे मसरूफ़ दिन होता है। इस दिन आपने 4 काम करने होते हैं। एक तो जो है वो शैतान को कंकरियाँ मारनी है जिसे रमी कहते हैं। फिर जो है कुर्बानी की जाती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की यादगार में। फिर जो है हलक या कसर, मर्द जो है वो सर मंडवाएं या बाल कटवाते हैं और ख़वातीन थोड़े बाल कटवाती हैं। तवाफ़ ज़ियारत आ जाता है, ये हज का फ़र्ज़ रुकन है। फिर 11 और 12 ज़ुल्हज आ जाती है, इसको अयाम तशरीक़ कहते हैं। इन दिनों में भी आप तीनों जमरात को कंकरियाँ मारी जाती हैं, यानी हर जमरा को 7-7 कंकरियाँ, कुल 21 कंकरियाँ जो है वो मारी जाती हैं। अब 13 ज़ुल्हज का दिन आ जाता है। अगर कोई हाजी मज़ीद क़याम करना चाहे तो वो उस दिन भी रमी करे। अब जी तवाफ़ का क्या तरीका है? तवाफ़ जो है वो काबतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर लगाने होते हैं। ये शुरू कहाँ से होते हैं? हजर अस्वद से इसका आगाज़ होता है
7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ اور پھر صحیح آ جاتی ہے۔ صحیح میں کیا ہوتا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ یہ جو ہیں حاجرہ علیہ السلام ان کی سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ خواتین کے لیے اہم مسائل کیا ہیں کہ پردے کا اہتمام کریں، ہجوم سے بچیں، حیض کے مسائل کا علم ہونا چاہیے اور محرم کے ساتھ سفر ہونا چاہیے۔ حیض کی حالت میں عورت جو ہے وہ طواف نہیں کر سکتی، باقی اذکار و دعائیں کر سکتی ہیں۔ حج کے عام جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ریاکاری، دھکم پیل، غصہ، فضول گفتگو اور صفائی کا خاص خیال نہ رکھنا۔ لاسٹ پہ ہم دیکھتے ہیں حج ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت، قربانی، صبر، اتحاد امت اور مساوات سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ایمان پر زندگی اور موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ میرا دین چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔